Welcome in biology class. Today I will explain some HOTS. HOTS means higher order thinking skill. Higher order thinking skill. ये सारे क्वेश्चन जो हैं नीट्स में, अदर वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने पिछली वीडियो से ही हॉट्स देना प्रारंभ किया है कि किस तरह से आप नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वालिफाई करेंगे। आज मैंने बायो में दिया है क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मेडिकल फील्ड जो है दैट इज टफेस्ट फील्ड इन साइंस। साइंस में मेडिकल फील्ड जो है थोड़ा कड़ा पड़ता है क्योंकि बायोलॉजी है, बड़ा विस्तृत ज्ञान उसको चाहिए। जब तक लड़के का प्री फाउंडेशन क्लियर नहीं होता तो सक्सेस मिलना जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आज मैंने 6 क्वेश्चन दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप के ये क्वेश्चन इस समय दिए जाते हैं। पहला है व्हाट इज टैपिटम। 4 लाइन का आंसर है टैपिटम इज इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव सेल। टैपिटम इज इनरमोस्ट न्यूट्रिटिव सेल which give nourishment to the ovule। यहां लिखा है tapetum is innermost nutritive cell layer। Tapetal cell becomes polyploid mostly due to endomitosis in which mitotic division shows chromosome duplication within the intact nuclear membrane and without the formation of spindle। ये innermost layer है, इसमें एंडोमाइटोसिस के द्वारा क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, इंटैक्ट विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें स्पेंडल फॉर्मेशन नहीं होता। आप माइटोटिक डिवीजन में देखे हैं कि जब क्रोमोसोम्स प्रोफेज स्टेज के बाद मेटाफेज स्टेज में आते हैं तो जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोसोम होता है, उससे कुछ साइटोप्लाज्मिक रेज निकलती हैं। इस तरह की रेज निकलती हैं और एक क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है। इसी को स्पेंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को स्पेंडल कहा जाता है। तो टैपिटल सेल का जब एंडोमाइटोसिस के द्वारा प्रोलिफरेशन होगा तो उसमें आपका स्पेंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। यही होगा आपका आंसर लेयर। तो उसमें आप ये देखेंगे कि टैपिटम इज न्यूट्रिटिव सेल लेयर which give nourishment to the ovule। Second question, what is pollinia? Pollinia is bag-like structure in which pollen grains are present। pollinia जो है ये बैग-लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि pollen grains पाए जाते हैं। ये आपको एस्क्लिपिडेसी फैमिली और ऑर्किडेसी फैमिली में ये आपको मिलेगा। हिंदी में एस्क्लिपिडेसी फैमिली का एग्जाम है कैलोट्रोपिस, इसको हिंदी में कहते हैं मदार। तो पॉलिनिया इज बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, जिसमें पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं और ये इस तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यही है पॉलिनिया। थर्ड है, पूछा जाता है व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ फ्रूट। एडिबल फ्रूट, कौन सा एडिबल पार्ट जो है ये खाया जाता है। तो नीट में 2021 में पूछा गया है, तो यहां पर कोकोनट का पूछा गया। कोकोनट का जो है एंडोस्पर्म खाया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल, तो यू विल से थैलमस। द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज थैलमस, सो इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। क्योंकि थैलमस खाया जाता है इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल फ्रूट जो होता है उसको तो ओवरी से
मैच्योर ओवरी से जो फल बनता है उसे आप ट्रू फ्रूट कहते हैं। कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्कूटेलम। मेज ग्रेन का कॉटिलिडन जो है उसे आप स्कूटेलम कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन्स। जैसे आपका ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है। आपके क्वेश्चन में आपके पिछले वीडियोस में दिया हुआ है, तो इसमें 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक अपरेटस में 2 सिनर्जिड होते हैं। ये आपका एंटीपोडल है, एंटीपोडल। ये आपका पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये है आपका एग, और ये दोनों आपके क्या हैं, सिनर्जिड्स। ये दोनों सिनर्जिड है। लेकिन आपको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आप लिखेंगे कि एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन्स 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एग apparatus in which 1 egg and 2 synergid। आपका आंसर कंप्लीट हो गया, 1 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। इस तरह से नीट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया है, हाउ गेनेटोगैमी डिफर्स फ्रॉम जीनोगैमी। ये दोनों जो है क्रॉस पॉलिनेशन है। गिटोनोगैमी और जीनोगैमी बोथ आर क्रॉस पॉलिनेशन, बट इन केस ऑफ गिटोनोगैमी anther of one flower transfers to the stigma of other flower in same plant। एक ही प्लांट के एक पुष्प का, एक फ्लावर का, एक ही प्लांट के एक फ्लावर का एंथर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, इसको कहते हैं गिटेनोगैमी। दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। और जीनोगैमी में एंथर ऑफ वन फ्लावर of one plant transfers to the stigma of other flower of other plant, that is that's called genogamy। It means genogamy is true pollination, true cross pollination। genogamy जो है क्या है, true cross pollination। फिर से समझ लीजिए हिंदी में, गिटोनोगैमी में एक ही प्लांट का एक फ्लावर का एंथर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, ये गिटेनोगैमी है। लेकिन जीनोगैमी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक प्लांट ए है, दूसरा प्लांट बी है, ए का एंथर दूसरे प्लांट बी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जीनोगैमी दैट इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह से आज मैंने हॉट्स आपको दिया और इस तरह के क्वेश्चन अब मैं देता रहूंगा। आप बायो में करते रहें और जब तक डिटेल स्ट्रेटजी आपकी नहीं होगी, इसके सारे के सारे वीडियोस पहले अनअकैडमी लाइव 7 में पड़े हुए हैं, आप उनको देखें, पढ़ें। इस तरह से आज बायो का ये 6 हॉट्स जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। आज का वीडियो मैं इसी पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।